कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को अगवा करके उनका जबरन धर्मांतरण करके उनमें से एक इंटेलेक्चुअली चैलेंजेड लड़की का निकाह 60 वर्ष शांति दूत से करा दिया गया। जब ये खबर आई तो खालिस्तानी आंदोलन में भाजपा का विरोध करने वाले और वहां पर निरंतर दिए जा रहे हिंदू विरोधी भाषण और हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा को समर्थन देने वाले और उस राष्ट्रद्रोही मजमे में शामिल मोमिनों के संग खड़े होने वाले अकाली दल के मजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेता अब मोमिनों द्वारा अगवा की गई सिख लड़कियों के विषय पर उसी हिंदुओं की पार्टी भाजपा की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से सहायता मांग रहे हैं। आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों की लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ की मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। ये थे अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। दूसरे धर्म की लड़कियां लव जिहाद में अगवा की जा रही थी, तब ये मजे ले रहे थे। जब खुद पर आई तो ये यूपी और एमपी में बने लव जिहाद के विरुद्ध कानून की सराहना करने लगे। ये जो बार बार बात कही जाती है कि ये धर्म परिवर्तन के नाम पर यह मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो। जो धर्म का संचालन करने वाले लोग हैं उनमें कमियां हैं, उनको निकालो। और अगर किसी का धर्म इतना कमजोर है कि उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, तो भाई उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, ये तो उसको देखना होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी धर्म को पुलिस के सहारा लेके अपना धर्म बचाना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। शोषित वंचित आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों की लव जहाद है। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। दोस्तों, कुछ महीने पहले जिन लोगों के संग बैठकर हिंदुओं को गालियां दे रहे थे, हिंदुओं की बहु बेटियों के प्रति प्रदर्शन स्थल पर दिए जा रहे अपमानजनक टिप्पणी को मुख्य समर्थन दिए बैठे थे, क्या तब शांति दूत कौम का इतिहास नहीं पता था? क्या सिख गुरुओं के साथ इस कौम ने क्या क्या किया?
ये अकाली दल और सिरसा को नहीं पता था। जिन शांति दूतों के समर्थन में बैठकर उन हिंदुओं के प्रति जहर फैला रहे थे जो उन्हें अपना भाई समझते हैं, क्या तब ये नहीं पता था कि ये कौम काफिर लड़कियों को माले गनीमत बोल के उनके संग क्या क्या करती आई है? विश्वास मानिए, अकाली दल और सिरसा को ये सब कुछ पता है। शांति दूत कौम के इतिहास से भी वो अनजान नहीं है, परंतु सत्ता की हवस और एजेंडा चलाने की भूख इतनी हावी है कि अपने गुरुओं के सर काटने वाले, उन्हें जिंदा जलाने वाले, उनकी चमड़ी खींचने वाले, उन्हें खोलते तेल में तलने वाले, आरे से उन्हें चीर कर आधा आधा करने वाले और सिख बहु बेटियों की अस्मिता तार तार करने वाली कौम के समर्थन में बैठकर उस हिंदू समाज का विरोध कर रहे थे जो आज तक सिखों को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता आया है और हमेशा अपना भाई मानता आया है। किंतु ये मत समझिएगा कि इस घटना के बाद अकाली दल और सिरसा का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये बस घड़ियाली आंसू है, क्योंकि सत्ता, पावर और पैसे की हवस इतनी बड़ी है कि शीघ्र ही इन सिख लड़कियों की दुर्दशा को भुलाकर ये पुनः उसी शांति दूत कौम के चरणों में लौटते और हिंदू के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करते देखे जाएंगे। भाई याद कीजिए, ये बात हमें राजेश खन्ना ने भी समझाने की कोशिश की थी। अगर आज इन्होंने अपना बुरा वक्त सुधारने के लिए अपनी आंखों में आंसू भी भर लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल जब वक्त बदलेगा इनके रंग नहीं बदलेंगे? जानते हो, मुझे हाफिज सईद को मरता देख उतनी खुशी नहीं होती जितना सिरसा जैसे बुद्धिजीवियों को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर हो रही है। यही लोग कल केंद्र और योगी सरकार को लव जिहाद पर घेर रहे थे। लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लव जिहाद जैसी वाहियात बातें फैला रही है। ये वाक्य यही सिरसा कह रहा था। अब दोस्तों, हुआ यूं है कि जम्मू की 2 सिख लड़कियों को सिरसा के मौसेरे शांति दूत भाईजान लोग उठाकर अपने घर ले जाकर कबूले कर लिए। सिरसा बीच रोड पर बैठकर पत्रकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अब शाहीन बाग के भाईजान लोग सिरसा को सरसों का तेल लगाकर पेल रहे हैं। तो सिरसा कहते हैं कि मोदी को बोलकर हमारी बेटियों को बचा लो। लव जिहाद होता है, बिल्कुल होता है। मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूँ। ये वाक्य सिरसा के हैं। खैर, अब सिरसा से ये पूछो, झोपड़ी वाले वो चूतिए कहाँ हैं जो अपना घर बेचकर शाहीन बाग वालों को लंगर खिला रहे थे? तेरा वो सुनील चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा कहाँ है जिसे बिना अजान सुने नींद नहीं आती थी? बेंचो, जब वो लोग अपनी ही बहन बेटियों के भाई बाप नहीं हो तो तुम्हें कैसे यकीन हो चला था कि वो लोग तुम्हारी बहन बेटियों से राखी बंधवाएंगे? भी अजीब चूतिए लोग हो तुम, कसम से। खैर दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए है। ये जब तक कानून लागू नहीं होता, हमारी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए जो कल की घटनाक्रम हुई और उससे पहले जो हमारी बेटी अगवा की गई, उन सबको देखते हुए पिछले लगभग 5-7 दिन में 4 बच्चियां अगवा यहाँ से हो चुकी हैं। 4 बच्चियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, उनका जबरन निकाह हो चुका है 45, 50 साल के लोगों के साथ। मैं तो कहता हूँ भाई, जिस धर्म के लोगों ने काम किया उनको भी इनका बाइकाट करना चाहिए। यार आप सुनिए, ये कौन सा धर्म आपको सिखाता है कि आप किसी के 18 साल की बच्ची 50 साल के आदमी के साथ उठा के भगा दें? मैं तो ये समझता हूँ कि वो धर्म के लोग चुप क्यों हैं। हमारे धर्म में अगर किसी ने ऐसा किया होता तो हम आपको कहते हैं जूतों का हार डाल देते उसके गले के अंदर। क्या मजबूर, क्या बात थी कि हमारी बेटी, किसी की बेटी हमारे साथ ऐसे जाती हो जाए और हम चुप रहे, चाहे वो किसी धर्म की बेटी क्यों ना हो। और ये जो लोग कर रहे हैं, चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्यों नहीं आवाज को उठाते कि हमारे लोगों ने गलत काम किया, हम इनको सजा देंगे गलत काम? क्या भाईचारा ऐसे निभता है? भाईचारा निभाने का ये तरीका है? इसलिए हमें बड़ा खेद हुआ ये जानकर जिस तरह की जाति की जा रही है। मैं सभी यहाँ के जो मौलाना हैं, जो यहाँ के गुरु पीर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, रोकिए अपने लोगों को, समझाइए ये जाति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम भी दुनिया भर के अंदर अपनी बात को रखने वाले लोग हैं। जब कभी बात हुई, हमने साथ दिया हर मानवता के इंसान का। हमने अपने भाईचारे के लिए जान तक देने की बात की है। आज हमारी बेटियां अगवा की जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी मेजॉरिटी है। ये बात ठीक नहीं है। कौन से इलाके में हुआ है? ये कौन से एरिया में हुआ है? एरिया बता दीजिए, कौन से एरिया में हुआ है? रहना बड़ी। और अभी तक प्रोसीजर क्या है इसमें? इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के बारे में बताइएगा। पुलिस का